एपिसोड की शुरुआत में हमें रेंटारू दिखाया जाता है, जो इस वक्त काफी गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो दरअसल वगुरी के बारे में सोच रहा था। रेंटारू के मन में ये चल रहा था कि वगुरी उससे जरा भी नहीं डरी, जबकि बाकी सब लोग उसे काफी डरते हैं। साथ ही वो उसके शॉप की कस्टमर भी है, जो हमेशा वहाँ आती रहती है। लेकिन अभी रेंटारू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वगुरी उनके सबसे बड़े दुश्मन वाले स्कूल की ओपोनेंट थी, यानी कियोहाई की स्टूडेंट। इसके बाद रेंटारू बताता है कि आज भी जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो कुछ लड़कियां उसे काफी वियर्ड तरीके से देख रही थीं। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं और सब उसी स्कूल की बातें करने लगते हैं। ओसामी तो भाई लिटरली वहां पे पूरा बैडास मूड में था, मतलब काफी बुराई कर रहा था। लेकिन रेंटारू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिमाग में तो वगुरी की बातें घूम रही थीं। वो सोच रहा था कि सच में मैं कितना बेवकूफ हूँ। वगुरी के बारे में कितनी चीजें सोच ली मैंने बस एक इंट्रोडक्शन के बाद। तभी ओसामी पूछता है, भाई तेरे को कुछ है क्या? जैसे ही तू किकोरू हाई स्कूल देखता है तू काफी वियर्ड हरकतें करने लगता है। रेंटारू भी हैरान होकर बोलता है, तू पागल है क्या? मैं क्यों ऐसी हरकतें करूंगा? इतना थोड़ा तेज बोलने पर सारे क्लासमेट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर उसके दोस्त भी बोलते हैं, भाई तूने कुछ ज्यादा रिएक्शन दे दिया इस बात पर। फिर टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेंटारू के दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थीं। मुझे नहीं लगता वगुरी-सन अब कभी हमारे रेस्टोरेंट में आएगी। उसको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है और एक तरह से ये अच्छा ही है, वरना लोगों को पता लगेगा कि वो हमारे रेस्टोरेंट आती है, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह के और भी कई ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे और सच में वो बंदा काफी परेशान हो गया था। तभी ओसामी बोलता है, भाई आज तू फ्री है ना, तो हम कहीं चलते हैं। रेंटारू कहता है, हाँ भाई आज मैं फ्री हूँ। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर सब लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही सब एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं। सब सोच रहे थे, भाई यहाँ हो क्या रहा है? फिर वे भी क्यूरियोसिटी में वहाँ जाते हैं और देखते ही शॉक हो जाते हैं। वगुरी वहाँ किसी का इंतजार कर रही है, वो भी लड़कों के स्कूल के पास खड़े होकर। रेंटारू तो इस सीन से काफी शॉक्ड हो जाता है। बाकी लड़के आपस में बात करने लगते हैं, किकोरू हाई स्कूल की लड़कियां यहाँ हमारे स्कूल के सामने क्या कर रही हैं? रेंटारू के मन में भी सवाल आता है, वो किससे मिलने आई है? फिर ओसामी जाता है और वगुरी पर चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्कूल के सामने आने की? वगुरी डर जाती है और ओसामी उसे और भी डराने लगता है। तभी रेंटारू वहाँ आता है और बोलता है, लड़कियों से अच्छे से बात करो। फिर वो वगुरी से माफी मांगता है। वगुरी कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओसामी भी माफी मांगने लगता है, माफ करना, मैंने ज्यादा चिल्ला दिया था। तभी चिटोरी हाई स्कूल की बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। वो सब घबराई हुई थीं। उन्हें लग रहा था कि लड़के वगुरी को परेशान कर रहे हैं। फिर वो लड़कियां वगुरी को ले जाने लगती हैं। ओसामी बोलता है, ऐसे मत जाओ, पहले माफी मांगो। लेकिन लड़कियां उसे धक्का दे देती हैं और उसे ऐसे देखती हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। फिर वो वगुरी को लेकर चली जाती है। जाते जाते वगुरी अब भी रेंटारू की तरफ देख रही थी। लड़कों का ग्रुप भी वहाँ से निकल जाता है। ओसामी गुस्से में था और रेंटारू सोच रहा था, क्या वो मुझसे मिलने आई थी? नहीं, मैं बेवजह सोच रहा हूँ, वो मुझसे क्यों मिलने आएगी? ओसामी रेंटारू से कहता है, तेरा चेहरा बड़ा वियर्ड लग रहा है। बाकी दोस्त भी बातें करने लगते हैं। रेंटारू बोलता है, बकवास मत कर। फिर वो सोचता है, मुझे क्या हो रहा है? मैं कहीं खुश तो नहीं हो रहा, और मैं खुश क्यों होऊंगा? मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। इसके बाद वो लोग कैरियोके चले जाते हैं एंजॉय करने के लिए। ओसामी वहाँ गाना गा रहा था और अच्छा गा रहा था। साकू पूछता है, रेंटारू तूने अपना गाना चुना? रेंटारू कहता है, हाँ भाई 5 मिनट दे। ओसामी को गाने का 90 स्कोर मिलता है और वो कहता है, मैं इससे भी बेहतर कर सकता था। साकू रेंटारू को गौर से देखता है और पूछता है, भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कि अभी, पहले या कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो तू हमारे साथ शेयर कर सकता है। साकू को पता लग गया था कि रेंटारू हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी। अभी वो काफी वियर्ड सा फेस बना रहा था और खोया खोया सा भी रहने लगा था। रेंटारू भी अभी काफी सारी बातें अपने मन में सोचने लगा था। वगुरी से उसने बातें की और उसके साथ बात करके उसे काफी अच्छा लगा। ये सारी बातें अगर वो अपने दोस्तों को बता देता तो यहाँ काफी अजीब सा माहौल बन जाता और लोग उसके बारे में पता नहीं क्या सोचते। इसी वजह से रेंटारू ने कुछ नहीं बताया अपने दोस्तों को। वो बोला, मैंने बोला ना, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सब लोग फिर से वहाँ मस्ती करने लगते हैं। फिर सब लोग पूछते हैं, भाई तूने डिसाइड किया कि कौन सा गाना गाएगा? वो कहता है, अभी भी डिसाइड नहीं किया। तभी ओसामी कहता है, भाई मैं तेरे लिए गाना चुनूंगा। रेंटारू हंसते हुए बोला, तू पागल वागल है क्या? इसके बाद रेंटारू ने साकू से माफी मांगी अपने वियर्ड फेस के लिए। साकू बोला, भाई अब तेरे बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ,
फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं गाना गाने वाला हूँ। फाइनली रेंटारू अपने घर आ जाता है। उसका रेस्टोरेंट अभी भी खुला हुआ था और उसने सोचा कि बंद करने का टाइम हो चुका है। जैसे ही वो अंदर गया, वो काफी हैरान हो गया क्योंकि वगूरी वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। लिटरली वगूरी ने उसे रेस्टोरेंट में वेलकम बैक बोला। रेंटारू ने पूछा, आखिर तुम यहाँ किस लिए आई हो? वगूरी ने सबसे पहले अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगी। उन्होंने तुम्हारे साथ काफी गलत बिहेव किया। रेंटारू कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मदर बोली, अच्छा तुम आ गए, और सच बताऊं तो आज तुम काफी लेट हो गए। तुम्हें पता है वगूरी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर मदर ने कहा, अगर वगूरी तुम लेट नहीं हो तो थोड़ा और टाइम यहीं स्पेंड कर लो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक भी लाती हूँ। तभी वगूरीना के पेट से आवाज आने लगी। रेंटारू और उसकी मदर हंसने लगे। वगूरी ने कहा, रेंटारू यार, तुम इस तरह मत हंसो, मुझे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा है। रेंटारू बोला, प्लीज इसके लिए मुझे माफ करना। फिर रेंटारू कहता है, क्या हम दोनों साथ बैठकर केक खा सकते हैं? ये सुनकर वगूरी काफी खुश हो गई। अगले सीन में वगूरी केक खा रही थी और उसे काफी अच्छा लग रहा था। रेंटारू सोच रहा था, केक खाते टाइम सच में क्यूट लगती है। वगूरी ने पूछा, तुम्हारा फ्रेंड ठीक है ना? रेंटारू ने कहा, ओह, तुम ओसामी की बात कर रही हो? उसकी फिक्र मत करो। फिर रेंटारू ने पूछा, आखिर तुम गेट के पास क्या कर रही थी? वागुरी ने जवाब दिया, वहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनकर रेंटारू काफी हैरान हो गया। वागुरी फिर से माफी मांगने लगी। रेंटारू कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़े शर्माते हुए बोला, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुमने मुझसे बात की थी ना, तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वगूरी को सब समझ आ गया। दोनों को वहाँ एहसास हुआ और दोनों ब्लश करने लगे। रेंटारू ने कहा, सच बताऊं तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। वगूरी ने पूछा, ऐसा क्यों होगा? रेंटारू कहता है, तुम्हें पता है हमारे स्कूल्स के बीच कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगा था कि तुम चिटोरी हाई स्कूल में थी, तो फिर तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। वगूरी कहती है, सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि तुम उसी स्कूल में पढ़ते हो। फिर वो थोड़ी उदास होकर बोली, अच्छा ठीक है, काफी टाइम हो गया है, मुझे अब जाना चाहिए। रेंटारू उसकी बात सुनकर और रिएक्शन देखकर थोड़ा हैरान हो गया। वगूरी जाते हुए बोली, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, और केक के लिए थैंक्स। जाते टाइम वो काफी उदास लग रही थी और रेंटारू उसकी बातों से ज्यादा उसके चेहरे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या गया। तभी उसकी मदर आई और बोली, वगूरी कहाँ गई? फिर उसने रेंटारू का चेहरा देखा और डर गई क्योंकि वो एकदम ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। रेंटारू ने अपनी मदर को सारी बातें बता दी और वो काफी घबरा गया था। अचानक उसकी मदर ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोली, मुझे ये बताओ कि जब तुम वगूरी को देखते हो तो कैसा फील होता है? रेंटारू ने सोचा, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो मेरे साथ टाइम बिताती है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण उसे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारे स्कूल की इमेज काफी खराब है और मेरे कारण वो भी मुश्किल में आ सकती है। मतलब कि उसके दिमाग में अभी भी काफी सारी बातें चल रही थीं और तभी उसे एक रियलाइजेशन होता है। वो सबसे पहले अपने ही चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है और उसका पंच इतना पावरफुल था कि नाक से खून निकलने लगा। ये देखकर उसकी मदर भी हैरान रह गई और बोली, तुम पागल हो क्या? किस तरह की हरकतें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रेंटारू बोला, मदर आपने सही कहा, मुझे अभी सब समझ में आ गया। फिर उसने अपनी मदर को धन्यवाद भी दिया। अगले दिन हमें रेंटारू दिखता है जो वगूरी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ वगूरी आती है और रेंटारू को देखकर वो भी काफी हैरान हो जाती है। वो पूछती है, आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? रेंटारू कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है। वगूरी बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। फिर वो नीचे बैठ गई और उसे काफी बुरा लग रहा था। वो बोली, मैं वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली गई थी और मुझे पता है उसके बाद तुमने काफी सोच विचार किया होगा, तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा। मजेदार बात ये थी कि रेंटारू को लग रहा था कि उसके बिना कुछ कहे जाने से रेंटारू को बुरा लगा होगा, जबकि रेंटारू के दिमाग में तो बिल्कुल अलग बातें चल रही थीं। लेकिन रेंटारू के दिमाग में अभी भी ये बातें घूम रही थीं कि अगर दोस्तों को पता चल गया कि हम दोनों बात करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, और घुमा फिरा के बाद फिर स्कूल प्रॉब्लम पर आ जाती है। रेंटारू सोचने लगा और बोला, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे काफी अच्छा लगा था, और जब तुमने मुझसे बात की तो और भी अच्छा लगा। ये सुनकर वगूरी के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर वगूरी ने अपना नाम दोबारा बताया, जिस पर रेंटारू बोला, हाँ मुझे तुम्हारा नाम पता है। वगूरी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा नाम रेंटारू है, और सच कहूँ तो हमें अपने दोस्तों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर रेंटारू भी हैरान रह गया।
फिर जब वो क्लास के अंदर जा रहा था, उसके दिमाग में वगूरी की बातें घूम रही थीं। रेंटारू सोच रहा था, एक तरह से देखा जाए तो वगूरी की बात गलत नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो अपनी विंडो की तरफ देखने लगा और दूसरी तरफ वगूरी ने पर्दा हटाया। वहां से उसे रेंटारू नजर आया और उसे देखकर वगूरी काफी खुश हो गई। रेंटारू बिना उसकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मन ही मन बोला, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता हूँ वगूरी-सान। और फिर रेंटारू सोचने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा हूँ जिसका मैं अब तक हिस्सा नहीं बन पाया था। और इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।